नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव राय एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल नॉलेज एकेडमी अभिनव में। और आज हम लोग फिर से लेके आए हैं करंट अफेयर्स 2025, जो कि जितने भी एग्जाम हैं उसके लिए रेलेवेंट है। वैसे भी करंट अफेयर्स है, जानना चाहिए कि दुनिया देश में क्या हो रहा है। इसके लिए आप चैनल पर बने रहें। जो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भी लोगों को शेयर कर दीजिए जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और जो भी इच्छुक हैं कि करंट अफेयर्स में क्या हो रहा है उसको जानने के लिए। ओके, तो चलिए समय न गवाते हुए सीधे स्टार्ट करते हैं हम लोग जनवरी 2025 की प्रमुख समसामयिक घटना। तो पहला है पैंगविन जागरूकता दिवस। 20 जनवरी को विश्व भर में पैंगविन जागरूकता दिवस मनाया गया, जिसका उद्देश्य था पैंगविन के संरक्षण के लिए प्रति जागरूकता बढ़ाना। ओके, याद रखिएगा 20 जनवरी को विश्व भर में पैंगविन जागरूकता दिवस मनाया गया। नेक्स्ट है विश्व आर्थिक मंच की 55वीं वार्षिक बैठक 20 जनवरी को स्विट्जरलैंड के दावोस में विश्व आर्थिक मंच की 55वीं वार्षिक बैठक शुरू हुई। याद रखिएगा दावोस में हुआ विश्व आर्थिक मंच की 55वीं वार्षिक बैठक, जिसमें समावेशी विकास और डिजिटल क्रांति के भारतीय मॉडल पर विशेष ध्यान दिया गया। ओके, यानी भारत विश्व में भी छाप छोड़ रहा है। भारतीय संविधान अंगीकार के 75वें वर्ष, यानी डाक विभाग ने भारतीय संविधान अंगीकार के 75वें वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 20 जनवरी से नई दिल्ली में 3 दिवसीय समारोह आयोजित किया है। नेक्स्ट है अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का 25वां सम्मेलन हुआ है। 20 जनवरी को पटना में अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का 25वां सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसका उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया है। ओके, नेक्स्ट डोनाल्ड ट्रंप का शपथ ग्रहण हुआ है। 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया है। याद रखिएगा डोनाल्ड ट्रंप वापस से अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति हुए। 20 जनवरी को इन्होंने शपथ लिया। इजरायल के बंधकों की रिहाई हो गई। हमास के साथ समझौता के बाद गाजा पट्टी में 471 दिनों में बंधक बनाए गए 3 इजरायली नागरिकों को रिहा कर दिया गया। राष्ट्रीय खेलों में करिपयट्टू का हटना, यानी उत्तराखंड में 28 जनवरी से शुरू होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों के प्रदर्शन खंड से प्राचीन मार्शल आर्ट कलारीपयट्टू को हटा दिया गया। ओके, नेक्स्ट है ब्रिक्स में नए साझेदार देशों का शामिल होना, यानी नाइजीरिया, बेलारूस, बोल्विया, क्यूबा, कजाकिस्तान, मलेशिया, थाईलैंड, युगांडा और उज्बेकिस्तान ब्रिक्स के नए साझेदार देश बन गए। याद रखिएगा ये क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं ब्रिक्स को लेके। तो नाइजीरिया, बेलारूस, बोल्विया, क्यूबा, कजाकिस्तान, मलेशिया, थाईलैंड, युगांडा और उज्बेकिस्तान ब्रिक्स के नए साझेदार देश बन गए हैं। और ब्रिक्स में कौन कौन से देश शामिल हैं जरा एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट, डार्क ऑक्सीजन का खोज। प्रशांत महासागर के क्लेरियन क्लिपर्टन क्षेत्र में धातु पिंड द्वारा सूर्य के प्रकाश के बिना ऑक्सीजन उत्पाद की प्रक्रिया डार्क ऑक्सीजन की खोज कर ली गई है। नेक्स्ट है एसएसआई मंत्रा रोबोटिक प्रणाली की मंजूरी, यानी एसएसआई मंत्रा नामक रोबोटिक प्रणाली को केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन सीडीएससीओ द्वारा मंजूरी मिली है, जो दूरस्थ सर्जरी और चिकित्सा शिक्षा में उपयोगी होगी। नेक्स्ट है भारत यूएई साझेदारी में मजबूती। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत और यूएई के बीच बदलती वैश्विक व्यवस्था के बीच साझेदारी की और मजबूती करने पर जोर दिया है। नेक्स्ट है उत्कर्ष ओडिशा कनक्लेव का उद्घाटन कर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भुवनेश्वर में उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा कनक्लेव का उद्घाटन किया, जिसका उद्देश्य निवेश को बढ़ावा देना और ओडिशा को विनिर्माण और उद्योग के केंद्र के रूप में प्रदर्शित करना है। नेक्स्ट भारत ओमान सीपी वार्ता। भारत और ओमान ने मंत्रिस्तरीय वार्ता के दौरान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता पर बातचीत की आगे बढ़ाया, जिससे द्विपक्षीय आर्थिक संबंध मजबूत करने की उम्मीद है। भारत ओमान सीपी वार्ता। भारत और ओमान ने मंत्रिस्तरीय वार्ता के दौरान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर बातचीत को आगे बढ़ाया, जिसमें द्विपक्षीय आर्थिक संबंध मजबूत होने की उम्मीद है। नेक्स्ट है कैलाश मानसरोवर यात्रा की बहाली। भारत और चीन ने कैलाश मानसरोवर यात्रा पुनः आरंभ करने, सीधी उड़ान शुरू करने और नदी डेटा साझा करने की सहमति व्यक्त की है। नेक्स्ट है महाकुंभ भगदड़ की जांच। महाकुंभ में हुई भगदड़ की जांच के लिए 3 सदस्यीय पैनल गठित किया गया है, ताकि इस तरह की दोबारा व्यवस्थाएं खराब ना हो। भारतीय रेलवे का स्वरेल सुपर ऐप लॉन्च। भारत रेलवे की निर्बाध यात्रा के लिए स्वरेल सुपर ऐप लॉन्च किया गया, जो यात्रियों को विभिन्न सेवाओं को एकत्रित प्लेटफॉर्म प्रदान करेगा। नेक्स्ट रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन, यानी विदेश मंत्री जयशंकर प्रथम रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन की मुख्य अतिथि बने, जिसमें वैश्विक चुनौतियों और अवसरों पर चर्चा की गई। नेक्स्ट केंद्र द्वारा आपदा न्यूनीकरण के लिए धन आवंटन। केंद्र सरकार ने आपदा न्यूनीकरण के लिए 3027 करोड़ रुपए आवंटित किए, जिसमें आपदा प्रबंधन में सुधार की उम्मीद जागृत हुई।
नेक्स्ट है आयकर राहत उपायों की घोषणा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 में 5 आयकर राहत उपायों की घोषणा की, जिसमें करदाताओं को लाभ मिलेगा। ओके, तो ये थे कुछ करंट अफेयर्स। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार। चैनल को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए।